So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. In the previous lectures we have started development of lateral surfaces, जिसमें हमने प्रिज्म के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए. लास्ट लेक्चर में मैंने कोई भी लाइन अगर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को इंक्लाइन होती है तो उसका प्रोजेक्टेड लेंथ जो होता है वो कम होता है ट्रू लेंथ से. ये कंसेप्ट समझाया था. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, इसके इमीडिएट पिछला वीडियो प्लेलिस्ट में चेक कीजिए. वो अगर आपने नहीं देखा है और आपने डायरेक्टली जंप कर रहे हो पिरामिड के ऊपर, तो ऐसा ना करें. 5 से 7 मिनट का वीडियो है, उसको पहले कंप्लीट कीजिए फिर यहाँ पे आइए. सही है. सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन, जिसमें हम पिरामिड्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो इसमें हमने देखा है कि भाई बहुत सारे टाइप के पिरामिड्स हमें पता है, जैसे ट्रायंगुलर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, पेंटागोनल और हेक्सागोनल. ये आपके सिलेबस में आते हैं. रेक्टेंगुलर पिरामिड भी हो सकता है जिसका बेस रेक्टेंगल रहेगा, लेकिन वो जनरली किसी क्वेश्चन में आता नहीं. इसमें भी मोस्टली आपको पेंटागोनल और हेक्सागोनल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. ट्रायंगुलर के ऊपर आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है. स्क्वायर के ऊपर आ चुके हैं, पेंटागोन और हेक्सागोन के ऊपर आ चुके हैं. तो हमें पता है इसमें क्या होता है, बेस अगर बदल जाता है तो पिरामिड का नाम बदल जाता है. बेस स्क्वायर है तो स्क्वायर पिरामिड बन जाता है. पिरामिड होता क्या है कि सारे बेस कॉर्नर्स को हम क्या करते हैं, एक ही पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, और उस वजह से जो फेसेस तैयार होते हैं उन फेसेस को हमें ट्रायंगुलर फेसेस के फॉर्म में ऑब्जर्व किया जाता है. सही है. उसको जो बेस रहेगा, उस बेस को उसका एक्सिस परपेंडिकुलर रहेगा. एक्सिस कहां से पास होगा, हमेशा एपेक्स से हमेशा पास होगा, जो कि बेस को परपेंडिकुलर रहेगा. ट्रायंगुलर फेसेस होने की वजह से ये जनरेटर जो लेंथ होता है ये बहुत बार ट्रू लेंथ से कम हो जाता है. कैसे होता है वो समझेंगे अभी. सही है. तो चलो अभी समझते हैं कि भाई अगर कोई भी, मैं एग्जांपल लेता हूँ स्क्वायर पिरामिड का. तो स्क्वायर पिरामिड को अगर, जैसे ये स्क्वायर पिरामिड है, मॉडल से दिखाता हूँ. इस स्क्वायर पिरामिड का हमें टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है. तो हमने दूसरे लेक्चर में समझा था कि जो टॉप व्यू होता है उसके अलग अलग ओरिएंटेशन होते हैं. स्क्वायर का टॉप व्यू जो आता है वो दो टाइप से हम ड्रॉ कर सकते हैं. एक होता है जिसमें इसके ये जो एजेस होते हैं ये वीपी को कुछ एंगल बनाते हैं. वीपी को क्या बनाते हैं, कुछ एंगल इस तरह से 45 मोस्टली बनाते हैं. ऑल एजेस आर इंक्लाइन टू वीपी इक्वली और आर इंक्लाइन एट 45 डिग्री. इस तरह से रहेंगे. देखो सारे एजेस 45 को. ये वाला एक ओरिएंटेशन हो सकता है. और दूसरा वाला ओरिएंटेशन हो सकता है जिसमें ये जो एजेस है बेस के, वो वीपी को क्या है, एक्स वाई लाइन को पैरेलल है. तो ऐसा जब रहेगा तब क्या करेंगे, और जब ऐसा रहेगा तब क्या करेंगे, अब देखते हैं. तो अगर मैं ये ऐसा है, मतलब ये फ्रंट व्यू में इस तरह से दिखेगा, तो फ्रंट व्यू में ये एज भी हमें दिखेगा. सही है. तो पहले हम उसका टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं. तो ऊपर से जब देखूंगा, मैं ऊपर से देख रहा हूं. सही है. यहां से मेरा रेज ऑफ प्रोजेक्शन है. तो अब मैं इसको आपको ऊपर से अगर देखूंगा तो ऐसा दिखेगा. तो क्या दिख रहा है आपको, चारों कॉर्नर्स दिख रहे हैं, और उन कॉर्नर्स को एपेक्स से ज्वाइन किया हुआ ये जनरेटर भी आपको टॉप व्यू में दिखेगा. ये एज दिखेगा ना आपको, लेकिन उसका लेंथ छोटा दिखेगा थोड़ा, क्योंकि वो टॉप व्यू है और वो जनरेटर जो है वो एचपी को भी इंक्लाइन है. तो इस तरह से टॉप व्यू दिखेगा. तो टॉप व्यू कैसे दिख रहा है, देखो. इफ आई ड्रॉ द टॉप व्यू इट विल लुक लाइक दिस. ये हमारा 45 पे हो गया. एजेस, फेसेस, एक्स वाई लाइन को क्या कर रहे हैं, वो 45 का एंगल बना रहे हैं इस तरह से. और अब ये जो सेंटर है इसका, तो क्या आएगा, वो जो सेंटर से हम अगर ज्वाइन करते हैं हमारा एपेक्स रहेगा. तो सारे कॉर्नर्स हम एपेक्स को ज्वाइन करेंगे तो टॉप व्यू में हमें ये लाइन दिखेंगी. सही है. इस तरह से हमें इसका टॉप व्यू दिखेगा. तो जनरली हमें क्या करना होगा, ये लाइन ड्रॉ करना होगा, ये लाइन ड्रॉ करना होगा, जो कि फेयर रहेगा. हम प्रिज्म में ये नहीं करते थे, ये वाले लाइन ज्वाइन नहीं करते थे, क्योंकि प्रिज्म में ऐसा कोई एजेस नहीं दिखेगा, क्योंकि वो क्या था, परपेंडिकुलर था इस तरह से, बेस को परपेंडिकुलर. इसमें क्या है, जो जनरेटर से वो बेस को क्या है, इंक्लाइंड है, इसलिए टॉप व्यू इस तरह से दिखेगा. आपको मॉडल देखो एग्जैक्टली मैच हो रहा है. सही है. ऐसा रखा है मैंने इसको इस तरह से. सही है. अब ये क्या हो गया, 45 को हो गया. तो इस तरह से ओरिएंटेशन हमारा टॉप व्यू का आ जाता है. टॉप व्यू क्लियर हो गया. तो नॉमेनक्लेचर जब देंगे हम, अब हमारा बेस एक ही है, तो इसको 1 से स्टार्ट करता हूं, तो ये 2 दे दूंगा, ये 3 दे दूंगा, और ये 4 दे दूंगा. और ऊपर कोई कॉर्नर बचे नहीं है. ऊपर क्या है, सिर्फ एक एपेक्स है, तो उस एपेक्स को नाम देता हूं O. सही है. जो कि एक्सिस के ऊपर रहेगा. तो इसको, ये टॉप व्यू हो गया. अब इसका फ्रंट व्यू लेंगे तो इस तरह से दिखेगा, ये दिखेगा मुझे सामने से. सही है. तो इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करो. चलो इसका फ्रंट व्यू क्या आएगा, फिर इसको मैं प्रोजेक्ट करूंगा ऊपर, 10 mm ऊपर लेके जाऊंगा, वहां से बेस ड्रॉ करूंगा. ये मेरा बेस हो गया नीचे वाला. और वहां से क्या करूंगा, एक्सिस को प्रोजेक्ट करूंगा, और एक्सिस की हाइट दिया रहेगा तो एक पॉइंट मिल जाएगा. वो पॉइंट हमारा क्या रहेगा, एपेक्स रहेगा. उस एपेक्स को क्या करेंगे, कॉर्नर से ज्वाइन कर देंगे.
तो ये 1 हो गया, ये 1 बन जाएगा। 2 और 4 एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे इस पॉइंट के ऊपर, और ये कौन बन जाएगा, 3 बन जाएगा। इस तरह से बेस का फ्रंट व्यू आ गया, सही है। अब क्या करेंगे, सारे कॉर्नर्स को हम एपेक्स के साथ ज्वाइन करेंगे, तो ये एज भी दिखेगा, और ये सामने से ये एज भी दिखेगा मुझे, तो ये वाला भी मुझे डार्क करना पड़ेगा, वो एक्सिस को ओवरलैप कर जाएगा, उसके पीछे एक्सिस चला जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट व्यू बन गया। अब मुझे बताओ, ये जो जनरेटर हमें मिला है, ये क्या है, जनरेटर है दोनों साइड से, ये जनरेटर का लेंथ कितना रहेगा, एनीवन कैन टेल मी। जो ट्रू लेंथ है वही रहेगा, कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? इसको ऑब्जर्व करो, इस फोटोग्राफ को, ये जो मॉडल है इसको ऑब्जर्व करो। ये जनरेटर की लेंथ बात कर रहा हूं मैं, इसकी नहीं। ये तो वैसे भी कम हो चुका है, क्योंकि ये वीपी को क्या है, इंक्लाइन है, वीपी को ऐसा आगे आ रहा है ना, मैं दूसरी लाइन से समझाता हूँ। देखो, ये वीपी को क्या है, ये इंक्लाइन है ना, तो इसका लेंथ जो है ये कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, छोटा हो चुका है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ O3 की बात कर रहा हूँ। O3 की लेंथ मुझे बताओ, ये ट्रू लेंथ दिख रहा है या कम हो गया? तो ये ट्रू लेंथ है। क्यों ट्रू लेंथ है? देखो भाई, ये जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, जिस प्लेन में ये O3 है, वो वीपी को पैरेलल है। ऐसा अगर मैं करता हूं उसको, तो ये जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, जैसे मैंने डंडी रखा था, आपको याद होगा लास्ट एक्सपेरिमेंट हमने किया, वो डंडी जो मैंने ऐसे रखा था, वो क्या था, वीपी को पैरेलल था, और वो वीपी को पैरेलल होने की वजह से उसका लेंथ जो मुझे प्रोजेक्ट हो रहा था, वो क्या हो रहा था, ट्रू लेंथ हो रहा था। तो जब भी ये O3 रेडियस, अब ये रेडियस नहीं है टेक्निकली, लेकिन मैं उसको बोलने के लिए बोलता हूँ, समझाने के लिए आपको, O3 को मैं आगे से रेडियस बोलूंगा। तो ये O3 देखो, आप O3 से समझेगा आपको, O3 क्या है, वीपी को पैरेलल है। तो ये जनरेटर का जो रेडियस है, इस O3 जनरेटर का रेडियस, ये O3 जनरेटर है, ये वाला, उसका ये जो रेडियस है, ये वाला रेडियस वीपी को क्या है, पैरेलल है। उस वजह से वहां से समझ रहा हमें कि O3 भी क्या रहेगा, वीपी को पैरेलल रहेगा। इस तरह से समझाता हूं। और एक चीज मैंने बनाया है, देखो ये क्या है अभी, ये कौन है, आपका रेडियस है, दिख रहा है आपको, स्ट्रॉ रेडियस है, और उसका करस्पॉन्डिंग जनरेटर कौन है, ये वाला है। ये कौन है, O3 है। अब ये दोनों इस तरह से रखे हुए हैं, सही है, ये वाले। अब ये अगर मैं टॉप व्यू में देख रहा हूं, तो आपको समझेगा कि वीपी को क्या है, एग्जैक्टली पैरेलल है। वीपी को क्या है, एग्जैक्टली पैरेलल है। टॉप व्यू में समझ रहा है मुझे, तो फ्रंट व्यू में समझ रहा, फ्रंट व्यू में जो लेंथ आएगा, ये वाला लेंथ, ये वीपी को पैरेलल होने की वजह से, एग्जैक्टली पैरेलल होने की वजह से, वीपी को एग्जैक्टली पैरेलल होने की वजह से इसका लेंथ जो दिखेगा मुझे, वो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो ये जो केस रहेगा जिसमें आपका स्क्वायर है, उसका ओरिएंटेशन कैसा है, देखो उसका ओरिएंटेशन क्या है, जहां पे वो 45 डिग्री पे रखा होता है, उस केस में जब भी वो 45 डिग्री पे रखेंगे हम, तो ये रेडियस O3 रेडियस जो है वीपी को पैरेलल हो जाएगा, और उस केस में आने वाला जनरेटर जो रहेगा, ये ट्रू लेंथ देगा हमें। और उस वजह से इसका अगर हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, तो हमें सही वैल्यू देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन इसको इधर प्रोजेक्ट करेंगे, इस लाइन को प्रोजेक्ट करेंगे, और इसको पैरेलल लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं, यहाँ पे इसको पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करता हूं, सही है, तो ये लाइन दोनों क्या मिलेंगे मुझे, सेम ही है, ट्रू लेंथ ही है, O3, O1 बोलो, O3 बोलो, कुछ भी बोलो, 1 से स्टार्ट करता हूं तो 1 जाएगा। और अब मैं डेवलपमेंट जब करता हूं, इसका पिरामिड का डेवलपमेंट कैसे करते हैं मैं समझा देता हूं 2 मिनट में। हम क्या करते हैं, अभी हम इसका इतना रेडियस ले लेते हो, ओरिजिनल रेडियस, और इसको यहां से एक है ना O3 रेडियस लेके यहाँ पे एक आर्क बिल्ड करते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? फिर क्या करेंगे, कंपास में ये डिस्टेंस लेंगे, 1 4 ले लो, 1 1 2 ले लो, स्क्वायर का जो साइड रहेगा वो ले लेंगे। कितने फेसेस से, 1 2 3 4, 4 फेसेस है। किसी भी पिरामिड को 4 फेसेस होंगे, स्क्वायर पिरामिड को, तो 4 ट्रायंगुलर फेसेस मुझे चाहिए, तो वो 3 4 डिस्टेंस कंपास में ले लिया, यहाँ पे मार्क किया, यहाँ पे मार्क किया, यहाँ पे मार्क किया, और यहाँ पे मार्क किया। क्या मिल जाएंगे, 4 सेक्टर्स मिल जाएंगे। इन 4 सेक्टर्स को मैं ज्वाइन करता हूँ इस तरह से, और इनको अगर मैं एपेक्स के साथ ज्वाइन कर देता हूँ, तो ट्रायंगुलर फेसेस मिल जाएंगे मुझे। दिख रहा है, मैंने पहले लेक्चर में पिरामिड को ओपन करके दिखाया था आपको। तो इस तरह से हमें, ये हमारा डेवलपमेंट है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये आंसर निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, हमें सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए, उसका ट्रू लेंथ चाहिए जनरेटर का। वो लेने के लिए हमें पहले टॉप व्यू ड्रॉ करना पड़ता है, उससे हमें फ्रंट व्यू ड्रॉ करना पड़ता है, और फिर चेक करना पड़ता है कि ये रेडियस जो है जिसका जनरेटर बना है, उसकी ये रेडियस इस वाले लाइन को पैरेलल है, तो मतलब ये हमारा ट्रू लेंथ देगा। सही है, तो ये जब ट्रू लेंथ देता है, तो ये लेंथ हम यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं, इतना लेंथ लेकर रेडियस ड्रॉ करते हैं, 4 सेक्टर्स ड्रॉ करते हैं, जितने बचे हुए 5 रहेंगे तो पेंटागन रहेगा, तो 5 हेक्सागन रहेगा तो 6।
इस तरह से उसको कंप्लीट कर दिया, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। क्लियर है? अभी दिक्कत कहाँ पे आता है वो समझाता हूँ। दिक्कत तब आएगा जब आपका जो स्क्वायर प्रिज्म है ये इस ओरिएंटेशन में ना रखते हुए इस ओरिएंटेशन में रखा जाए। ये ओरिएंटेशन कौन सा है भाई? जिस केस में बेस का कोई भी एक साइड वीपी को पैरेलल बन जाता है। अब देखो दिक्कत क्या हो रहा है, वो ओरिएंटेशन में मैं ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, तो ये एक्स वाई लाइन बन जाएगा। और हमारा अभी टॉप व्यू कैसे आएगा बताओ मुझे? ये पैरेलल लाइन है तो इस तरह से स्क्वायर बनेगा, सही है? ये इस तरह से, और फिर हम क्या करेंगे, सारे कॉर्नर्स को एक दूसरे से ज्वाइन कर देंगे तो आपको एक्स मिल जाएगा। और ये लाइन भी डार्क करनी पड़ेगी क्योंकि वो क्या है, पिरामिड है, इस तरह से। अब देखो ये क्या बन गया, बीच वाला सेंटर वाला ये ओ बन गया। अब नंबरिंग करो, 1 2 3 4, हो गया क्लियर? अब हम जब इसका फ्रंट व्यू प्रोजेक्ट करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग, लुक एट हियर, फ्रंट व्यू जब हम प्रोजेक्ट करेंगे इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसको समझ गए तो सारे पिरामिड्स खत्म। ये हमारा बेस आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम इस सेंटर से एक्सिस को प्रोजेक्ट कर देंगे। इस एक्सिस के ऊपर क्या करेंगे, एक पॉइंट मार्क करेंगे जो कि हमारा एपेक्स रहेगा। इस पॉइंट को नाम देंगे एपेक्स, और ये एपेक्स को क्या करेंगे, कॉर्नर्स के साथ ज्वाइन करेंगे। ये हमारा फ्रंट व्यू देखो, इस फ्रंट व्यू में क्या हो रहा है, सिर्फ दो ही और हमें जनरेटर दिख रहे हैं। ये पूरा फेस क्या है, ब्लैंक है, इसके अंदर जनरेटर नहीं है। तो ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तो पहला जनरेटर और ये दूसरा जनरेटर, क्योंकि क्या हो गया 1 और 4 पॉइंट जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो चुके हैं। 1 एंड 4 ये पॉइंट जो है 1 एंड 4 एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो चुके हैं। सिमिलरली 2 एंड 3 एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो चुके हैं। तो ये लाइन भी पीछे वाले लाइन से ओवरलैप हो चुका है, सही है? तो एक ही फेस हमें सामने से दिखेगा। अब इसमें दिक्कत क्या हो गया, देखो ये ट्रू लेंथ है क्या, सोचो थोड़ा, इज इट ट्रू लेंथ? क्वेश्चन समझा है क्या है मेरा? O3 जो डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है अभी, यहाँ पे O3 ले लो, O2 ले लो, दोनों सेम ही है, O2 या O3 ये वाला, ये ट्रू लेंथ है क्या, बताओ मुझे, सोचो थोड़ा। देखो भाई उसका रेडियस देखो, O3 रेडियस, O3 रेडियस है, एक्स वाई लाइन को पैरेलल है क्या? नहीं है। मतलब क्या, देखो अभी यहाँ पे ये वाला O3 है, ये नीचे वाला O3 दिख रहा है सबको, और ये जनरेटर है, O3 जनरेटर। अब जब मैं इसको इस तरह से रखता था, ये वाला ओरिएंटेशन देखो, तो वीपी को क्या था, पैरेलल था, वीपी को क्या था, पैरेलल था। लेकिन जैसे मैं इसको इस तरह से कर देता हूं, मतलब ये 0.3 क्या कर रहा हूं, मैं आगे खींच रहा हूं, 0.3 क्या कर रहा हूं, आगे खींच रहा हूं। आपको याद है इसका पिछला लेक्चर, डंडे में क्या कर रहा था, आगे खींच रहा था। जैसे आगे खींच रहा था वो वीपी के साथ कुछ एंगल बना रहा था, इस तरह से ये जनरेटर भी मैं इस 0.3 को आगे खींच रहा हूं, तो ये ओरिएंटेशन बन रहा है, देखो। तो ये जब ओरिएंटेशन बन रहा है तो इस 0.3 को मैंने आगे खींचा है, वो पॉइंट पीछे है, मतलब ये वीपी को इंक्लाइन है। ये O3 लाइन क्या है, वीपी को क्या है, इंक्लाइन है। इस वजह से इसका जो भी फ्रंट व्यू आएगा ये वाला, ये ट्रू लेंथ नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गेटिंग और नॉट? ट्रू लेंथ नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, ये लेंथ कम रहेगा। दिस इज नॉट ट्रू लेंथ, नॉट ट्रू। देन क्या है, वो कम है, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि वो ट्रू लेंथ कितना आएगा, सही है? तो ये कैसे ढूंढेंगे, इसके लिए एक प्रोसेस होता है, सिंपल प्रोसेस मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जिसमें हम यहाँ पे फटाफट ड्रॉ कर देता हूँ। अब हमने ओरिएंटेशन कैसे रखा है, इस तरह से पैरेलल वाला ओरिएंटेशन रखा हुआ है। यहाँ पे हमारा डायगोनल दिख रहा है, फिर हमारा ये पॉइंट नंबर O हो गया, O 1 2 3 4, फिर हमारा ये फ्रंट व्यू आ गया जिसमें ये सामने से ट्रायंगुलर फेस दिखेगा, सही है? ये क्या बन गया, 1 एंड 4 बन गया, ये क्या बन गया, 2 एंड 3 बन गया, और ये क्या बन गया, O बन गया। तो यहाँ पे ये जो लेंथ है, दिस इज लेस देन ट्रू लेंथ। कैसे फाइंड करोगे, अभी हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ट्रू लेंथ। उसके लिए क्या प्रोसेस है मैं बताता हूँ। हम क्या करेंगे, ये जो रेडियस है O3 रेडियस, O3 रेडियस जब हमारा एक्स वाई लाइन को पैरेलल बनता है, O3 रेडियस जब हमारा एक्स वाई लाइन को पैरेलल बनता है, तब हमें क्या मिलता है, ट्रू लेंथ मिलता है। तो सिंपल प्रोसेस है भाई, क्या करो, यहां से एक मतलब पैरेलल लाइन ड्रॉ करो कंस्ट्रक्शन में, O3 रेडियस कंपास में ले लो, और वहां से एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करो, यहां तक पहुंच जाओ। पहुंच गए क्या? अब हमें ये जो पॉइंट मिल चुका है यहां से O3 डिस्टेंस, ये देखो ये वाला, ये सेम ही है, ये ओरिजिनल रेडियस हो गया, ये ओरिजिनल रेडियस। अब इसको अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूं ऊपर, और ये एक्स वाई लाइन को जहां इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट मिलेगा, सही है? और इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूं यहां से यहां तक, तो ये हमारा जनरेटर का ट्रू लेंथ रहेगा। इस तरह से मैंने उसको ढूंढ लिया। सोचो थोड़ा इसके ऊपर, खुद सोचो। दो मेथड से आप, एक तो इसको रट लो क्या प्रोसेस किया मैंने, जब भी ऐसा केस आएगा पैरेलल वाला,
ये प्रोसेस करने का, जनरेट ट्रू लेंथ ढूंढने का, इसको इससे आगे का काम करने का। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड इसको समझ लो ऐसा क्यों हुआ और फिर उसके आगे बढ़ो तो मजा आएगा। आपको रटना है तो रट भी सकते हो, कुछ नहीं, ये O3 को इस तरह से भेज देना है, इसको ऊपर भेज देना, ये पॉइंट मिल जाएगा, उसको O से ज्वाइन कर देना, ये ट्रू लेंथ मिल जाता है। अब ये ट्रू लेंथ लेके हम आगे का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, जैसे हमने लास्ट केस में किया था। क्या किया था, यहाँ से ये रेडियस ले लो, या भी हमारा ओरिजिनल रेडियस मिल चुका है, यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन आर्क ड्रॉ करो, वहां से क्या करोगे, ये जितना 1 2 2 3 कोई भी एक ले लो, 1 2 3 4, और इन चारों कॉर्नर्स को क्या करो, इसके साथ ज्वाइन करो, ये एजेस को ज्वाइन करो, और ये हमारा क्या मिल जाएगा, समझो 1 2 3 4 एंड अगेन 1। सो ये हमारा डेवलपमेंट मिल गया। ये डेवलपमेंट कैसे, अभी मैंने डायरेक्ट एपेक्स से स्टार्ट कर दिया, आप थोड़ा इसको आगे ले सकते हो। आगे मतलब क्या, इस तरह से आप इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हो। इसको ऐसा पैरेलल आगे लेके जाओ, इतना नहीं, मैंने ज़्यादा लेके गया, इस तरह से इसको पैरेलल आगे लेके जाओ, फिर उसको यहाँ से स्टार्ट करो, ये आपका वो है। तो ये ट्रू लेंथ ही है, ये और ये सेम ही है, सही है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे क्या करते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। तो कौन क्वेश्चन में ओरिएंटेशन कौन सा है वो पहले पहचानना पड़ेगा, फिर डिपेंड करता है। अगर ओरिएंटेशन ये आ गया तो हम क्या करेंगे, उसका ट्रू लेंथ पहले फाइंड करेंगे, फिर उसको इधर प्रोजेक्ट करेंगे। और अगर ओरिएंटेशन ये आ गया तो ट्रू लेंथ फाइंड करने की जरूरत नहीं है, उसको ये डायरेक्टली पैरेलल लाइन ड्रॉ करो यहाँ से, और फिर इसको यहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट कर दो। समझ गए, क्लियर। चलो स्टार्ट द क्वेश्चन। अ स्क्वायर पिरामिड, एज ऑफ द बेस 40 mm, क्या दिया है भाई, बेस साइड 40 mm, एक्सिस लेंथ 70 mm। पढ़ो क्वेश्चन को, सही है। पहला तो ये हमें पता है कि भाई स्क्वायर पिरामिड है और उसका ये इंफॉर्मेशन है। मैंने बताया था 3 हिस्सों में कोई भी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। पहला हिस्सा रहेगा कौन सा ऑब्जेक्ट है, दैट इज स्क्वायर पिरामिड, और उसके साथ उसके डायमेंशंस, ये पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा क्या रहेगा, उसका टॉप व्यू कैसे आएगा, ओरिएंटेशन, टॉप व्यू ओरिएंटेशन कैसा रखा है देखो, विथ 2 साइड्स ऑफ द बेस पैरेलल टू वीपी। कौन सा केस है भाई ये, 2 साइड्स ऑफ द बेस पैरेलल टू वीपी, मतलब एक्स वाई लाइन को ये पैरेलल बनेंगे दोनों साइड्स, ये वाला केस है। बताओ ये ट्रू लेंथ आएगा कि नहीं आएगा, क्या चेक करोगे, आपका रेडियस चेक करने का, O3 रेडियस एक्स वाई लाइन को पैरेलल है क्या, नहीं है, तो इसका इसका जनरेटर जो है वो भी एक्स वाई लाइन को इंक्लाइन ही आएगा पीपी को, तो मतलब ट्रू लेंथ नहीं है। तो क्या प्रोसेस करोगे, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से वहां तक प्रोजेक्ट करोगे आर्क, ये वाला रेडियस, और वहां से उसको ऊपर प्रोजेक्ट करोगे, और ये जो बेस के साथ इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ से आपका एपेक्स को ज्वाइन कर दोगे, तो ये क्या मिलेगा आपको, ट्रू लेंथ मिलेगा। तो ये प्रोसेस करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस प्रोसेस को करते हैं, पहले से शुरू करेंगे हम, टॉप व्यू शुरू करते हैं। पता है आपको टॉप व्यू क्या करते हैं, टॉप व्यू के लिए पहले एक्स वाई लाइन लेना पड़ेगा। सो ड्रॉ द एक्स वाई लाइन, राइट, देन गो 5 to 10 mm बिलो दैट एंड ड्रॉ हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन जिसका साइज कितना होगा, पैरेलल है ना भाई, बेस पैरेलल ड्रॉ करना है, तो ये 40 mm की पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, टॉप व्यू में 40 mm की पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। तो इस तरह से मैंने 40 mm की एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। फिर इसको क्या करो, कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ऊपर भी लेके जाओ, ऊपर भी लगेगा, वो बेस तक लगेगा। तो इस कंस्ट्रक्शन लाइन को क्या करता हूं मैं, ऊपर तक प्रोजेक्ट करता हूं, यहाँ नीचे भी लेके जाऊंगा, फिर ऊपर तक प्रोजेक्ट करता हूँ, यहाँ नीचे भी लेके जाऊंगा, और इसके ऊपर इस कॉर्नर से 40 mm का साइड है ना, तो यहाँ पे भी 40 mm पॉइंट मार्क करो, और वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, और ये 40 mm का साइड जो है उसको फाइनल करो, फाइनल दिस 40 mm साइड। फिर ये मैंने 40 mm का साइड फाइनल कर लिया, फिर इस साइड पे भी 40 mm का साइड को फाइनल करो, ये इस साइड वाला भी 40 mm का साइड मैंने फाइनल किया। फिर क्या करेंगे, लोअर एज को फाइनल करो। इस तरह से टॉप व्यू का आउटर बाउंड्री ड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे, उसको एपेक्स ढूंढेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, उसके डायगोनल्स को ज्वाइन करेंगे, मतलब उसके जनरेटर्स को ज्वाइन करो अपोजिट कॉर्नर्स के साथ। तो इस जनरेटर को मैं फेयर लाइन से ड्रॉ करूंगा क्योंकि टॉप व्यू में मुझे जनरेटर पूरा दिखेगा। तो यहाँ से वहां तक मैंने एक फेयर लाइन ड्रॉ कर ली। सिमिलरली इस साइड का भी जनरेटर मैंने ज्वाइन कर लिया, तो मुझे पॉइंट O मिल गया और जनरेटर्स भी मिल गए। तो इनके नाम दे देंगे, इसको मैं पॉइंट नंबर 1 देता हूँ, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4। शो द डायमेंशन ऑफ दिस बेस, दिस इज 40 mm. Show the dimension line and this one is 40. Show the dimension of the base, that is complete, and show the apex O. This one is your apex. Now project this in the front view. फ्रंट व्यू के लिए हमने ये वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑलरेडी ड्रॉ कर लिए है। अब हमें एपेक्स को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, तो एपेक्स को भी मैं प्रोजेक्ट कर लेता हूँ वर्टिकली, जहां पे मैं एक्सिस की हाइट माउंट करूंगा।
सो यहाँ से मुझे एक्सिस मिल जाएगा। एक्सिस को आपको चेन लाइन से ड्रॉ करना है। इस तरह से मैंने एक्सिस को चेन लाइन से कंप्लीट कर लिया, जिसके ऊपर मैं क्या करूंगा, पॉइंट ओ ढूंढूंगा। ओ कितने डिस्टेंस पे है, 70 mm पे है। कहां से 70 mm है, बेस से 70 mm है, तो मैं पहले बेस लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक्स वाई लाइन से ऊपर कुछ अप्रोक्सीमेट 10 mm ऊपर जाऊंगा और वहां से एक एक्स वाई लाइन कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ कर लूंगा। यहां से वहां तक थोड़ा डिस्टेंस कैरी करके ये मैंने बेस को ड्रॉ कर लिया कंस्ट्रक्शन में, एक्स वाई लाइन से थोड़ा ऊपर। ये हमारा एक्स वाई लाइन था, सही है। अब क्या करेंगे, इसके हमें बेस के पॉइंट्स मिल चुके हैं। कौन कौन से पॉइंट्स मिल चुके हैं, पॉइंट 1 and 4 मिल गया है, will overlap on each other. Similarly 2 and 3 will overlap on one another. This is 2 and 3, right? Now we'll find out the apex. Apex is at 70 mm from the base. So यहां से 70 mm ऊपर जाओ और एक पॉइंट मार्क करो, और वहां से भी एक कंस्ट्रक्शन लाइन आगे तक लेके जाओ, बाद में हमें वो डेवलपमेंट के लिए लगेगा। इन दिस वे वी गेट एपेक्स एज ओ। ओ मिल गया। अब क्या करेंगे, एपेक्स और कॉर्नर्स को ज्वाइन करेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन लाइन से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बाद में हमें उसको कटिंग प्लेन से कट भी करना होगा। तो सारे जनरेटर्स हमें कंप्लीटली ड्रॉ नहीं करने हैं, बाद में उनको सिर्फ जितना हिस्सा कटिंग नहीं हुआ है, कट नहीं हुआ है, उतना ही डार्क करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करता हूं, अभी फिलहाल इन जनरेटर्स को क्या करता हूं, कंस्ट्रक्शन लाइन से ड्रॉ करता हूं। ये वाला जनरेटर हो गया, सिमिलरली इस साइड पे ये वाला जनरेटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेज पे हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा जनरेटर जो हमें मिला है वो ट्रू लेंथ है या मतलब प्रोजेक्टेड लेंथ है, कम है। तो क्या ऑब्जर्व किया हमने, O3 रेडियस जो है वो एक्स वाई लाइन को पैरेलल नहीं है। इसका मतलब इसका जो जनरेटर हमें बना है वो ट्रू नहीं है। इसके ऊपर हमने बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। तो ट्रू जनरेटर के लिए क्या करना पड़ता है, O पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। O पॉइंट से मैंने हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लिया, वहां से O3 रेडियस लेके कंपास में O as center, O3 radius in compass, draw the arc up to this horizontal line. हो गया यहाँ तक, like this. You get a point. उस पॉइंट को ऊपर प्रोजेक्ट करो बेस तक। उस पॉइंट को मैंने ऊपर बेस तक कैरी किया, एक पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट को मैं आगे से नाम दूंगा पॉइंट टी। पॉइंट टी क्यों दे रहा हूं उसको, क्योंकि ये ट्रू लेंथ के संदर्भ में इसका नाम मैंने दिया है पॉइंट टी। तो O को T से ज्वाइन करो, ये हमारा ट्रू लेंथ रहेगा हमेशा। और ट्रू लाइन जो रहेगा वो हमेशा मैं ग्रीन लाइन से दिखाऊंगा। ये हमारा ट्रू लेंथ हो गया, सही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट का काम करने से पहले हमें कटिंग प्लेन ढूंढना पड़ेगा। तो कटिंग प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दिया है, देखो, इट इज कट बाय एन ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन एट 60 डिग्री टू द HP एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन द एक्सिस। कटिंग प्लेन कहां से पास हो रहा है, एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, उससे वो पास हो रहा है। उस पॉइंट का क्या स्पेसिफिकेशन दिया है, 40 mm फ्रॉम द बेस। तो बेस से ऊपर 40 mm जाना है, एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट मार्क करो, बेस से ऊपर। रीड द क्वेश्चन, आप खुद रीड करो, तब तक नहीं समझेगा। मैंने क्या किया, बेस से 40 mm के ऊपर एक पॉइंट मार्क करना है मुझे, तो बेस से ऊपर गया और 40 mm के ऊपर एक पॉइंट कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ कर लिया, इस तरह से। ये इसका डायमेंशन भी आप शो कर सकते हो और एक्सिस का भी हाइट आप शो कर सकते हो। ये एक्सिस हाइट हो गया, कितना है एक्सिस हाइट, इट इज 70 mm। और ये जो आपने पॉइंट अभी आप कटिंग प्लेन यहां से पास होने वाला है, उसका डायमेंशन कितना है, 40 mm। क्लियर है सबको। एक पॉइंट मिलेगा, कौन सा पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, जिसको वहां पे एक्सिस को कट करेगा वो 40 mm का पॉइंट। इससे हमारा आपका ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन पास होने वाला है। और ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री पे है। किसको 60 पे है, HP को 60 पे है। तो HP से 60 डिग्री मेजर करो, कंपास प्रोट्रैक्टर यूज करो और 60 डिग्री HP से मेजर करो। ये मैंने 60 डिग्री की लाइन ढूंढ लिया। तो ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन हम जब ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ करते हैं, यूजिंग चेन लाइन ड्रॉ करते हैं। और चेन लाइन के आखिरी दो हिस्से क्या होते हैं, ठीक होते हैं। ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन शो करने की मेथड है। ये हमारा कटिंग प्लेन हो गया। इसका एंगल आप शो कर सकते हो 60 डिग्री फ्रॉम HP। दिस इज 60 डिग्री फ्रॉम HP। और आप क्या करो, अभी इसके नीचे वाला जो फ्रंट व्यू है इसको फाइनल करो। इसके नीचे वाला फ्रंट व्यू को क्या करो, सारे जनरेटर्स और बेस को फाइनल करो। बेस कट नहीं हुआ है, बेस भी कभी कभी कट हो जाता है, इसलिए मैंने उसको फाइनल नहीं किया था। तो इस हिस्से को मैं फाइनल करूंगा। अब जनरेटर का ये इस साइड का जनरेटर इतना रहेगा, ये नीचे वाला हिस्सा मैंने फाइनल किया। सिमिलरली इस साइड के जनरेटर का ये नीचे वाला हिस्सा मैंने फाइनल।
नाउ विल स्टार्ट इट्स डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए क्या प्रोसेस है, जब भी हमें पिरामिड्स का डेवलपमेंट करना रहेगा, कोन का डेवलपमेंट करना रहेगा, तो उसे बोलते हैं रेडियल लाइन डेवलपमेंट। मतलब हम स्ट्रेट लाइन में नहीं जाते, रेडियली जाते हैं। रेडियली कैसे जाते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क करेंगे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक नया ओ पॉइंट ढूंढ लेंगे। क्या करेंगे हम, एक नया ओ पॉइंट ढूंढेंगे, इसे नाम देंगे पॉइंट ओ। कहाँ पे ढूंढा मैंने, ये उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे थोड़ा आगे ले लिया। यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन खिचड़ी हो जाएगा, इसलिए उसको थोड़ा आगे लेना पड़ता है। और फिर यहाँ से ओटी लाइन जो हमें मिला है, ट्रू लेंथ ऑफ द जनरेटर, उसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करो ओ से, मतलब वहां हमें ट्रू लेंथ मिल जाएगा। तो यहाँ से मैंने ट्रू लेंथ ऑफ द जनरेटर को लाइन पैरेलल बनाया। आप रोलर स्केल यूज कर सकते हो। और यहाँ से नया ओ जो हमने मार्क किया था, वहां से ये वाले बेस तक, इसे हमें कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करना है। फिर क्या मिलेगा, ये नीचे वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 में यहां से स्टार्ट करने वाला हूं मेरा डेवलपमेंट, फर्स्ट कॉर्नर। सो यहां से मेरा डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। अब क्या करेंगे, O1 डिस्टेंस कंपास में लेंगे, O एज सेंटर, O1 एज रेडियस, एक आर्क कंप्लीट करो इस तरह से। हो गया, क्लियर है, सबको समझ रहा है। और अब क्या करेंगे, 1 to 2 डिस्टेंस, मतलब साइड ऑफ द स्क्वायर 40 mm है, तो 40 mm कंपास में ले लो और पहला आर्क मार्क करो पॉइंट 1 से। फिर आगे बढ़ो, ये पॉइंट 2 मिल गया, पॉइंट 2 से पॉइंट 3, पॉइंट 3 से पॉइंट 4 और पॉइंट 4 से अगेन पॉइंट 1। इस तरह से हमने 4 आर्क्स ड्रॉ किया, तो 4 फेसेस मिल जाएंगे। इनको नंबर दे दो, दिस इज पॉइंट नंबर 2, 3, 4। और इन सारे पॉइंट्स को एपेक्स के साथ ज्वाइन करो विद द कंस्ट्रक्शन लाइन। तो मैंने ये O to 2 कंस्ट्रक्शन से ज्वाइन किया, फिर O से 3 तक कंस्ट्रक्शन से ज्वाइन किया, O से 4 एंड फाइनली O से 1। ये 5 मैंने गलत दिया है, क्या आएगा वो वापस 1, पॉइंट नंबर 1 आएगा, तो इसको 1 कर देता हूं। सही है, हमारा ये अभी क्या करेंगे, 1 to 2, 2 to 3 ये भी फाइनल करेंगे। हमें पता है कि बेस कट नहीं हुआ है, तो ये लाइन हमें फेयर कर सकते हैं हम। तो 1 to 2 फेयर ही रहेगा हमेशा, क्योंकि बेस कट हुआ ही नहीं है। तो बेस को हम फाइनल कर सकते हैं यहाँ पे 1 to 2, 2 to 3 लाइक दैट। सो इसको मैं फेयर ड्रॉ करूंगा अभी। सो दिस इज योर बेस, ऑल आर द बेस एजेस। ये 2 to 3 हो गया, ये 3 to 4 और ये 4 to 1। इस तरह से बेस को हमने फाइनल किया। अभी हमें ढूंढना है कि भाई ये कट कहाँ पे हुआ है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें नेमिंग करना पड़ेगा जहां पे कटिंग प्लेन ने जनरेटर्स को कट किया है। तो ये जो पहला जनरेटर है उसको कट किया है। अब अगर हम ठीक से ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे O1 पे और O4 ये दो जनरेटर एक ही लाइन पे है, तो वहां पे 2 पॉइंट्स आएंगे। देखो क्या आएंगे वहां पे, 1 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट ए आएगा यहाँ पे, और 4 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट डी आएगा। याद है आपको, ऊपर से दिखाता हूँ, टॉप व्यू से दिखाता हूँ। देखो ये कटिंग प्लेन इसको यहाँ पे कट कर रहा है, इधर देखो सब लोग। तो ये अगर मैं प्रोजेक्शन इधर भेजता हूं, तो ये आपका यहाँ पे कट करेगा आपको ए के पॉइंट के साथ, यहाँ पे कट करेगा डी के साथ। 4 को है ना वो, तो ए बी सी डी में कर देता हूँ सीक्वेंस में, तो 4 के लिए डी बन जाएगा। सिमिलरली इधर ऊपर देखो, अभी ऊपर यहाँ पे बी पे कट करेगा, और साथ ही साथ उसके साथ वो सी से भी कट करेगा। क्योंकि देखो इसको अगर नीचे लेके जाता हूँ, प्रोजेक्ट करता हूँ इसको वर्टिकली, तो यहाँ पे वो बी पे कट करेगा और इसको वो सी पे कट करेगा। और अगर टॉप व्यू से मैं कटिंग प्लेन कट करने के बाद अगर देखूंगा, तो मुझे इस तरह से मेरे कट हुए एजेस इस तरह से दिखेंगे पिरामिड के। ऑब्जर्व दिस केयरफुली, इमेजिन करो खुद, तब मजा आएगा। ऊपर का हिस्सा जो है एपेक्स मैंने उड़ा दिया है, तो नीचे जो बचेगा वो मेरा कटिंग प्लेन है, वो मेरा पिरामिड बचा हुआ हिस्सा है। उसको मैं हाईलाइट करता हूँ। देखो ऑरेंज कलर में जो हाईलाइट किया मैंने, ये नया सरफेस जनरेट हो गया है सॉलिड का, इसके ऊपर का हिस्सा चला गया है, एपेक्स बचा ही नहीं है। तो आइडियली हमने क्या करना चाहिए था, इतना हिस्सा टॉप व्यू में ये फेयर नहीं करना चाहिए था। ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी और ओ से डी, ये जो जनरेटर्स है ये हमने ठीक नहीं करने चाहिए थे, हमने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करने चाहिए थे। सही है, लेकिन अभी हो गया है तो ठीक है। और वैसे भी आपके एग्जाम में इसको एक्सपेक्टेड नहीं है, ये टॉप व्यू में जनरेट करना एक्सपेक्टेड आपके एग्जाम में नहीं है। सही है, तो ये ट्रंकेटेड बनने के बाद, ये ट्रंकेटेड पिरामिड बन गया ना, इसको निकाल दिया ऊपर का एपेक्स, तो बचा हुआ हिस्सा इस तरह से टॉप व्यू से दिखेगा। तो इसलिए वहां से 4 पॉइंट आते हैं जो यहाँ पे दिखते हैं टाइम पे ओवरलैप हो जाते हैं, ए डी एंड बी सी। सही है, अब इनको हम उधर प्रोजेक्ट करेंगे। उधर प्रोजेक्ट करने के लिए किस पाथ को फॉलो करेंगे, पहले ओटी लाइन तक, ओवन लाइन तक हम हॉरिजॉन्टली जाएंगे, ओवन लाइन तक उसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे। सही है, और फिर रेडियली जाना पड़ेगा, रेडियल लाइन डेवलपमेंट है ना हमारा। सो ए टू डी को मैंने क्या किया,
ये O1 लाइन तक स्ट्रेट लेके गया, बी को भी हॉरिजॉन्टली यहाँ तक लेके गया, और आगे मुझे उसको रेडियली लेके जाना पड़ेगा। सो कंपास ले लो, ओ एज सेंटर, और ये जो प्रोजेक्शन मिला है उसको आगे कैरी करो, थ्रू आउट कैरी कर लो, बाद में सोचो कहाँ तक रहेगा। सिमिलरली ये ऊपर भी मिला है बी और सी का, उसको भी ऊपर ले प्रोजेक्ट कर लो, बी और सी को भी मैंने यहां से ऊपर तक लेके गया। अब हमें एबीसीडी पॉइंट्स ढूंढने हैं, तो एबीसीडी कैसे ढूंढोगे? ए कहां पे रहेगा? O1 पे रहेगा, तो ए का प्रोजेक्शन O1 पे जहां पे इंटरसेक्ट करेगा ये हमारा पॉइंट ए बन जाएगा। फिर बी कहां आएगा? बी आएगा O2 के ऊपर, बी कहां पे आता है? O2 के ऊपर आता है, तो ये O2 के ऊपर बी का प्रोजेक्शन, तो ये बी बन जाएगा। सी का आएगा? O3 के ऊपर आएगा, तो ये O3 के ऊपर सी आ जाएगा। सही है। फिर अगेन डी कहां पे आएगा? डी आता है O4 के ऊपर, O4 के ऊपर डी को लेके जाओ यहां तक, ये आपका डी पॉइंट आ जाएगा। और फिर बचा हुआ कौन है? ए पॉइंट। ए कहां पे आता है? O1 के ऊपर आता है, तो ये कौन बन जाएगा? ए बन जाएगा। और अब क्या करेंगे? इनको सबको ज्वाइन करेंगे, जो जनरेटर्स फाइनल बचे हैं उनको ज्वाइन कर लो पहले, A21 B22 लाइक दैट। तो मैंने A21 जनरेटर को फाइनल कर लिया, फिर B22 को फाइनल किया, फिर C23 को फाइनल किया, फिर D4 को फाइनल किया, और लास्ट वाला अगेन A1 को फाइनल किया। फिर क्या करेंगे? AB BC CD एंड DA ज्वाइन करो पेयर लाइन से। तो ये AB ज्वाइन किया, फिर ये BC ज्वाइन किया, CD ज्वाइन किया, एंड देन फाइनली AD ज्वाइन किया, लाइक दिस। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द डेवलपमेंट। यहाँ तक हमें सॉल्व करना होता है, कंप्लीट हो चुका है। इसको अगर हाईलाइट करेंगे तो आपको डेवलपमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर करके दिखाता हूँ। तो ये आपका डेवलपमेंट आ जाता है, हाईलाइट करने के बाद इस तरह से दिखेगा। इस सेक्शन को अगर हम कट करेंगे इस तरह से, और इसको अगर फोल्ड करेंगे तो ट्रंकेटेड पिरामिड मिलेगा। इसके ऊपर करके दिखाता हूँ। देखो A1 डिस्टेंस में इधर ट्रांसफर करता हूँ, A1 लेता हूँ, 1O के ऊपर ट्रांसफर करूंगा तो ये पॉइंट A आ जाएगा। सिमिलरली B2 लेता हूँ, B2 डिस्टेंस O2 के ऊपर ट्रांसफर करूंगा तो ये यहाँ पे कहीं पे B आएगा। सिमिलरली CD ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ पे आएगा C3, और फाइनली लास्ट वाला 4D ट्रांसफर करूंगा तो पॉइंट D मिल जाएगा यहाँ पे। और इनको सबको ज्वाइन करूंगा मैं, तो मुझे हमारा नया तैयार हुआ फेज जो है वो मिल जाएगा इस तरह से। A2D फाइनल कर दिया, तो इस तरह से नया फेस मिल गया। इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, और नीचे वाले जो एजेस रहेंगे वो फाइनल हो जाएंगे। तो ये मैंने 1A को फाइनल किया, 1-4 को फाइनल किया, D4 को फाइनल किया, C3 को फाइनल किया, एंड फाइनली 3-4 को फाइनल किया। एंड इफ आई हाईलाइट तो ये हमारा नया फेस जनरेट हुआ है ABCD, और ऊपर का हिस्सा नहीं है अभी, सिर्फ नीचे का हिस्सा पिरामिड में है। तो इस तरह से पिरामिड दिखेगा। सही है। दिस इज फॉर योर इमेजिनेशन, ये एग्जाम के लिए नहीं है, आपको नहीं करना है, सिर्फ इतना आंसर निकाल के देना है। ये आपका आ चुका है ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में, ये सिर्फ मैंने आपको इमेजिन करने के लिए कर दिया। ये अगर टॉप व्यू में प्रोजेक्ट करेंगे तो इस तरह से आएगा। सही है। सेम फेस यहाँ पे भी दिखेगा। यू कैन कंप्लीट दिस। सिमिलरली हमें पिरामिड्स के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। सिर्फ इसमें क्या चेंज रहेगा, हमेशा कटिंग प्लेन का कंसेप्ट वही है, नेमिंग जो है ABCD ये भी वही है ऑलमोस्ट, हर जनरेटर के करस्पॉन्डिंग नेमिंग करना है। फिर इधर रेडियल लाइन करना है। अभी यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल लाइन डेवलपमेंट है वो नहीं चलेगा, क्योंकि ये पिरामिड है। सही है। सो प्रिज्म में और इसमें इतना फर्क है। पिरामिड के ऊपर मोस्टली एक क्वेश्चन होता है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं जिसमें पिरामिड के ऊपर क्वेश्चन नहीं है। तो पिरामिड इंपॉर्टेंट है। ये हो गया स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड के एक दो वेरिएशंस में दिखाता हूँ, जिसको आपको होमवर्क को कंप्लीट करना है। सही है। सो सी दिस क्वेश्चन, इसको होमवर्क को कंप्लीट करना है आपको। क्या बोला है? फर्स्ट टर्म ऑफ द स्क्वायर पिरामिड बोला है। जैसे ही फर्स्ट टर्म बोलते हैं मतलब वो कट किया है पैरेलल इस तरह से, जिसका डायमेंशन दे दिया उन्होंने। अगर पढ़ेंगे आप तो पता चलेगा कि बेस 40 है, बेस 40 दे दिया है। टॉप जो है वो 16 का है, टॉप का एक साइड जो है 16 का है। इस तरह का मीनिंग इसका ये होता है। और हाइट जो है 60 mm है, तो एक्सिस हाइट नहीं है, टॉप फेस और बॉटम फेस इनके बीच का वर्टिकल हाइट 60 mm दिया है। इस तरह का इंफॉर्मेशन दिया है। तो टॉप व्यू कैसे आएगा? इस तरह से आएगा, बाहर का रेक्टेंगल आएगा, स्क्वायर आएगा, अंदर का स्क्वायर आएगा। इनके बीच में जो जनरेटर्स रहेंगे उनको फाइनल किया जाएगा। 1 2 3 4 देंगे तो इनको ABCD दिया जाएगा। इनको ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो ये नीचे वाले 1 4 2 3 हो जाएंगे, AD एंड BC हो जाएगा। इसको ऑब्जर्व करो, कुछ समझ जाओगे, कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है। फिर इसको ड्रॉ जब करना रहेगा, ये समझाने के लिए आपको ड्रॉ कैसे करना है, इस तरह से आपको उसको सॉल्व करना है। क्या करोगे? पहले टॉप व्यू ड्रॉ करोगे, बीच में ABCD भी पहले फाइंड करोगे। उसके लिए कैसा करोगे? इसका टॉप व्यू में ये आउटर बाउंड्री पहले फाइंड करो,
ऊपर प्रोजेक्ट करो, सही है। फिर यहाँ से 60 mm के ऊपर जाओ, राइट, 60 mm के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और फिर इन पॉइंट्स को ऊपर लेके जाओ, क्योंकि ये डिस्टेंस 16 mm है, सही है। तो ये आपको 16 mm मिल जाएगा, क्लियर है सबको। ये वर्टिकल डिस्टेंस 16 mm कहाँ पे आ रहा है वो पॉइंट फाइंड करो और उस तरह से उसको वर्टिकली प्रोजेक्ट करके ये पॉइंट मिल जाएगा, इसको ड्रॉ करो हॉरिजॉन्टली। ये हमारा एक्चुअली है ऊपर का हिस्सा नहीं है, कट हो चुका है। और फिर इसको क्या है, ये कटिंग प्लेन है एक प्रकार, मतलब इसका दूसरा मीनिंग क्या है, ये हॉरिजॉन्टल कटिंग प्लेन है। फर्स्ट मतलब क्या, मगर कटिंग प्लेन हॉरिजॉन्टल होता है, कोई एंगल नहीं होता है। उसको यहाँ से प्रोजेक्ट करो, ये इधर प्रोजेक्ट करो, ABCD इधर ट्रांसफर करो, 1 2 3 4 इधर ट्रांसफर करो, सबको ज्वाइन करो, ये आपका फर्स्ट मिल जाएगा। इसको होमवर्क को कंप्लीट करना है। यहाँ पे ट्रू लेंथ नहीं मिलता है क्योंकि हमने इसको इस तरह से रखा है। क्यों रखा वैसे, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि बेस ऑफ द साइड इज पैरेलल टू VP, साइड ऑफ द बेस इज पैरेलल टू VP, इसलिए हमने उसको इस तरह से रखा और वहां पे ट्रू लेंथ फाइंड किया। इस क्वेश्चन को करो फिर से, ये स्क्वायर पिरामिड का ही है जिसमें हमने बेस को पैरेलली रखा हुआ है, लेकिन इसका कटिंग प्लेन जो है क्या कर रहा है, बेस को भी कट कर दे रहा है। देखो ये 1 और 4 पॉइंट कट हो चुके हैं, ये बचे नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे, टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे, फिर उसका फ्रंट व्यू लेंगे, फिर कटिंग प्लेन ड्रॉ करेंगे। कटिंग प्लेन ड्रॉ करने के बाद पता चलेगा कि पॉइंट ए जो है 60 डिग्री 45 डिग्री होने की वजह से वो अंदर जा रहा है, ये बाइसेक्ट बोला होगा शायद, क्या जो बोला होगा, इंक्लाइन टू 65 है, 45 नहीं है। ये डिग्री मैंने 45 लिखा है यहाँ पे, 45 नहीं है, 65 है, से 65 डिग्री है HP को और बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, सही है। इसको भी ऑब्जर्व कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए, आपको इस तरह से मिलेगा। ये 1 और 4 कट हो चुके हैं, तो प्लेन अंदर गए, ये कटिंग प्लेन ने उसको उड़ा दिया है, सही है। ये वेरिएशंस आ सकते हैं उसमें, तो इसको भी ट्राई कीजिए। तो इस तरह से हमने पिरामिड को ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है। पिरामिड मतलब कौन सा, स्क्वायर पिरामिड कंप्लीट किया है। आने वाले 1 या 2 लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, तो पेंटागोनल पिरामिड एंड हेक्सागोनल पिरामिड कंप्लीट करेंगे, एंड देन उसके बाद सिलेंडर के ऊपर एक क्वेश्चन रहेगा और कोन के ऊपर एक क्वेश्चन हम देखेंगे। इस तरह से अभी चार लेक्चर्स ऑलमोस्ट रहेंगे आगे, उससे हमारा डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सर्फेसेस कंप्लीट हो जाएगा, सही है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये होमवर्क को कंप्लीट करो। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।